तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 NCERT बुक है अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 5 हम इस वीडियो में देखेंगे। तो प्रश्न क्या दिया है हमारा कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C, D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो आइए अब हम चलते हैं, पहले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ हम आ जाएंगे, हमारा जो प्रश्न दिया गया है उसमें 4 बिंदु हैं। एक बिंदु A है, एक B है, एक C है और एक D है। तो आइए हम देखते हैं ये कहाँ हैं। एक बिंदु यहाँ A है, तो यहाँ पर ये ग्राफ खींचा गया है। बात करें तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। इधर भी हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दिया गया है। यहाँ पर बिंदु A है, यहाँ बिंदु B है और यहाँ पर बिंदु हमारा C है और यहाँ पर बिंदु हमारा D है। अगर हम बात करें तो यहाँ से x का मान मिलेगा, यहाँ से y का मान। अगर हम लंब डालते हैं तो x का मान 3 और y का मान 4 होगा। इसका मतलब है इसी तरह से हमें मिल जाएगा A का निर्देशांक, पहले x का मान लिखेंगे, फिर y का मान 4 है, 4 लिख देंगे। फिर दूसरा मान हम ले लेते हैं, यानी दूसरा बिंदु हमारा जो B है, यहाँ से यहाँ तक का x का मान 6 है और y का मान 7 है। तो यहाँ का निर्देशांक बन जाएगा हमारा, पहले 6 फिर 7 लिखेंगे। इसी तरह से C निर्देशांक यहाँ पाएंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक है। C का निर्देशांक हमें मिलेगा, पहले x का मान 9 फिर y का मान हमें 4 मिल जाएगा, तो 9 4 बना। D का मान x का मान 6 हो जाएगा और y का मान यहाँ से देखेंगे तो 1 आएगा, तो 6 और 1 बन गया। तो हमारा निर्देशांक क्या क्या मिला? A का मान मिला, B का मान हमें मिल जाएगा 6 और 7। इसी तरह से C का मान हमें मिलेगा, C का मान और C का निर्देशांक हमें मिल जाएगा, यहाँ पर दिया गया है C और C का मान 9 और 4 दे दिया है। और अगला बिंदु D है और D का निर्देशांक जो दिया गया है 6 और 1 है। इससे हमें AB BC CD DA सब निकालना है और निकाल करके चेक करना है कि ये हमारा वर्ग बनेगा अथवा नहीं। तो आइए हम इसको क्रॉप करते हैं और इसको हम दूसरे पेज पर लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा बन गया, क्रॉप करके इसको हम दूसरे पेज पर लेकर चलते हैं। तो हम आ गए दूसरे पेज पर। तो यहाँ पर ये हमारे बिंदु हो गए चारों जो दिया गया है। अब इसी बिंदुओं को लेकर के हमें हल करना है। तो हम आ जाएंगे, ये जो चारों बिंदु A B C D दिया गया है, इसी से हल करेंगे। तो हमें सबसे पहले निकालना है A और B के बीच की दूरी। तो हमें मिलेगा AB बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ आ जाएंगे तो x1 का मतलब 3 और x2 हमारा x1 y1 हो गया। ये हमारा बन गया x1 y1 और ये बना हमारा x2 y2 हो गया। तो x1 का मान 3 रखेंगे, x2 का मान 6 रखेंगे।
फिर इसी तरह से y1 का 4 और y2 का हम 7 रखेंगे क्योंकि ये y2 हो गया। तो हल करेंगे, 6 में से 3 घटेगा तो -3 का स्क्वायर बनेगा, और 7 में से घटाएंगे तो ये भी हमें तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर -3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर बनेगा। तो ये अंडर रूट में हो गया, 3 त्रिका 9, ये भी 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, ये कैणी में बना, या इसको हम लिख सकते हैं यानी 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल 3 और कैणी में 2 मात्रक। ये हमें मिल गया ए बी का मान। अब हम मान निकालेंगे बी सी बराबर, अगर हम बात करें यहाँ बी सी की तो हमें क्या मिलेगा, बी सी के लिए अब ये हमारा बन जाएगा x1 y1, ये बनेगा x1 y1 और ये बन जाएगा x2 y2। तो हमारा सूत्र वही है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएंगे, x1 का मान हमें 6 मिलेगा और x2 का मान 9 मिल जाएगा, फिर प्लस y1 का मान 7 मिलेगा और y2 का मान हमें 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, इसमें से घटेगा तो -3 का स्क्वायर, प्लस इसमें से घटेगा तो ये भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9 मिल गया और 3 त्रिका 9 मिला, चूँकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होगा, और कैणी में 18 हो गया, 18 का मतलब 3 कैणी में 2, और ये हमारा दूसरा मान मिल गया मात्रक। ये बी सी का मान मिला। तो ए बी का मान 3 कैणी में 2, बी सी का मान 3 कैणी में 2 है। तो आगे अब हमें निकालना पड़ेगा। अब हम ले लेते हैं ए बी बी सी के बाद सी ए माने सी डी। तो सी डी बराबर बन जाएगा, ये भी अंडर रूट में, अब इसको हम x1 मानेंगे तो ये बन जाएगा हमारा x1 y1 और ये बनेगा x2 y2। तो ये बन जाएगा हमारा 9 माइनस 6 का स्क्वायर होगा, प्लस 4 माइनस 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या मिल गया, घटाएंगे तो 3 त्रिका 9, इसमें से घटेगा ये भी 3 त्रिका 9, कैणी में 18 यानी मिल गया 3 कैणी में 2 अर्थात वही मान फिर हमें मिला। अब हमें डी ए निकालना पड़ेगा। तो डी ए बराबर अंडर रूट में, तो ये हमारा अब x1 y1 बन जाएगा। तो ये बनेगा x1 y1 और ये बन जाएगा हमारा x2 y2 होगा। तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर होगा, प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिला, 6 में से 3 घटा दिए, 3 का स्क्वायर 9 और 4 में से घटाए -3 का स्क्वायर भी प्लस 9 यानी कैणी में 18 का मतलब फिर वही 3 कैणी में 2 आ गया। तो चारों मान हमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए मिला। अब या तो ये वर्ग होगा या तो समचतुर्भुज होगा, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है और समचतुर्भुज में भी चारों भुजा बराबर होती है। लेकिन जो वर्ग का विकर्ण होता है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज में ये विकर्ण बड़ा है छोटा है। तो अब हमें निकालना पड़ेगा विकर्ण AC और BD निकालना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं हम AC और BD को निकालते हैं। तो हम आ जाएंगे AC और BD। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं थोड़ा सा छोटा, और ये हमारा हो गया A की वैल्यू 3 4 है। तो हम आ जाएंगे AC निकालेंगे। तो A की वैल्यू हमें 3 4 मिली थी और C की वैल्यू हमें मिल गई थी 9 और 4, 3 4 9 4,
तो AC बराबर हमें मिल जाएगा क्या, अंडर रूट में x1 माइनस x2 यानी 3 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 यानी 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या बना, इसमें से इसको घटा दिए तो माइनस 6 का स्क्वायर मिला और ये 0 हो गया। तो ये मिला 36 और 36 का वर्गमूल 6 मात्रक मिल गया, यानी AC था। अब हम आ जाएंगे BD बराबर निकाल लेंगे। तो B का निर्देशांक यहाँ से आएंगे 6 7 दिया है और D का निर्देशांक हमारा 6 और 1 दे दिया है। तो यहाँ हम BD बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट में x1 माइनस x2 माने 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 7 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन गया पहला हमारा 0 और 7 में से 1 घटाएंगे 6 का स्क्वायर यानी 36 आया, ये 36 मिला और 36 का वर्गमूल, तो ये हमें मिल गया 36 और 36 का वर्गमूल भी 6 मात्रक मिल गया। तो हमने क्या देखा कि ये जो विकर्ण था इसके मान भी आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब है कि यहाँ पर ABCD एक वर्ग बनेगा। अब यही हम लिखेंगे कि चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा यहाँ आ जाएंगे तथा, यानी हमें मिल गया AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA हो गया। उसके साथ साथ हमने पाया AC बराबर BD विकर्ण आपस में बराबर हो गए, इसलिए ABCD एक वर्ग होगा। ABCD हमारा एक वर्ग होगा और यही चेक करना था वर्ग है कि नहीं। तो यहाँ हमने क्या पाया, ABCD एक वर्ग है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।